अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर कर लेना है मुझे फॉलो। और मुझे बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं कि आपका इंस्टाग्राम का जो नेम है वो क्या है। तो मेरा सेम नेम है तैयबा व्लॉग्स। इसके अलावा जो लोग है वो भी सेम जो है वो पिक्चर बनी हुई है। तो जो लोग पूछते हैं, आप सब जो है इंस्टाग्राम पे जाएं, तैयबा व्लॉग्स लिखेंगे तो सामने जो लोगो है वो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इंस्टाग्राम वो मेरा है। तो खैर कभी कभी होता ऐसे है कि हम लोग प्री प्लान कोई काम करते हैं और इतना मज़े का नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से कोई प्लान करते हैं और उस प्लान में जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो आज का भी जो मेरा व्लॉग है वो इसी तरह का है कि हम लोगों ने मतलब अचानक से हमारा प्लान बना, बस बैठे हुए थे और रायन ने बोल दिया कि मुझे जो है वो चिकन नगेट्स खाने हैं और मुझे मैकडोनल्ड्स जाना है। और फिर हम लोगों ने कहा चलो हम भी चलते हैं। फिर जब हम गए तो वहाँ पर हमने भी खाया पिया भी और जो है शॉपिंग वगैरह भी की, और अच्छी हमें जो है वो यहाँ से शॉपिंग भी जो है वो मिल गई है। अच्छा खाना वगैरह हम लोगों ने खाया हुआ था, हमें कोई इतनी ख़ास भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी जब आप मैकडोनल्ड्स आ जाते हैं तो फिर आपको अच्छी और मज़ेदार सी जो खुशबू है उसी से जो है ना वो भूख स्टार्ट हो जाती है। और ये इनकी बड़ी प्यारी सी मुझे लग रही थी फ़्राइज़ की जो है वो शक्ल, तो हमने इनको देख के तो ले लिए, लेकिन इसके ऊपर ना तो कोई चीज़ थी, और जितने प्यारे ये डिस्प्ले में लग रहे थे ना, जब सामने आए तो उतनी अच्छा इसका टेस्ट नहीं था, या उतनी अच्छी इसकी जो है वो शक्ल नहीं थी। साथ ही में खैर यहाँ पर जो है वो रायन की हैप्पी मील जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पर रायन जो है वो ये इंजॉय करेगा। और मैंने इनका जो है वो अपने हिसाब से मैं कैरेबियन जो है वो शवरमा लिया था, लेकिन ये कुछ और ही था। खैर जो खाना लिया वो इतने मज़े का तो नहीं था, लेकिन भूख भी इतनी नहीं थी, शायद इसलिए हमें इतना ज़्यादा कोई ख़ास टेस्ट अच्छा नहीं लगा। बाद में हम लोगों ने यहाँ से चाय वगैरह पी और निकल गए हम लोग अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए। और बच्चे जो हैं यहाँ पर बच्चों के साथ शॉपिंग करना दुनिया का आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे अभी मैकडोनल्ड्स से खा पी के आए हैं और यहाँ पर आकर बस बच्चों को जो है वो प्ले एरिया नज़र आ गए, इन्हें वहाँ जाना है, जॉयलैंड जाना है, और बार बार जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, आइसक्रीम्स पीनी है। तो बस बच्चों के साथ जो है वो यही है। और माशाल्लाह से जो मेरी ईशू है ये भी बड़े शौक़ से जो है वो फ्राइज़ खाती है। खैर बच्चे खाएँ अच्छी बात होती है, लेकिन कि बहुत ज़्यादा तली हुई ऑयली इस तरह की चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं ना अभी अवॉइड कर रही हूँ कि ये ठीक ठीक जो है ना फंक्शन गुजार लें। तो खैर जी यहाँ पर साथ ही साथ में जो है आदि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो सब मैकडोनल्ड्स में बैठे हुए थे, और बस हम बच्चे जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि ये जो मर्द हजरात हैं ना ये अपने पास रख लें और हम लेडीज़ जो हैं वो सुकून से अपनी शॉपिंग कर लें। लेकिन कि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा खपाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना, कि ये माँओं का ही हौसला होता है कि वो बच्चों को जो है वो संभाल लेती हैं, वरना बापों से या जो है वो किसी और मर्द से ना इतने अच्छे से बच्चे जो हैं वो टैकल नहीं होते हैं। तो खैर यहाँ पर स्टिल किसी ने भी जो है हमारे बच्चे नहीं रखे, और हम जो है अपने बच्चे साथ साथ लेकर जो है वो शॉपिंग कर रही थी। स्पेशली मैं और भाभी, छोटी सिस्टर के तो हैं ही नहीं है। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ गए थे फोर्ट्रेस में जो मॉल है उस साइड पर। तो यहाँ पर बहुत टाइम के बाद में आई थी, और मुझे आने के बाद जो है ना हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का भी शौक़ होता है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ गए नगेट्स वगैरह बच्चों के जो है वो ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ से जो है वो ले लेते हैं। इसके अलावा बड़ी अच्छी अच्छी मुझे चीज़ें लग रही थी, मतलब प्राइस भी बड़े अच्छे अच्छे लिखे हुए थे, 200 में अच्छी चीज़ें थी। लेकिन ये कि बच्चों के साथ जो है ना वो बड़ी ही मुश्किल हो रही थी, और मैं अपनी भाभी के साथ प्लान कर रही थी कि किसी दिन जो है वो हम बच्चों को जो है वो किसी के साथ गाड़ी में बिठा के और वो चक्कर शक्कर लगाएंगे, तो फिर हम दोनों तसल्ली से आएंगे और यहाँ से जो है वो शॉपिंग करेंगे। इसके अलावा मुझे अपने लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा प्यारा सा जो है वो बैग चाहिए था, और यहाँ पर मैं आई थी बैग की शॉप पे। वैसे तो यहाँ पर जो छोटे साइज़ में बैग्स हैं वो बहुत ही प्रीटी थे, जैसे ये येलो वाला मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, बड़ा ही स्टाइलिश था। रेड वाला बहुत प्यारा था, ये रेड बहुत अच्छा था। मतलब इनकी शॉप पर ना बैग्स की बहुत अच्छी जो है वो क्वालिटी थी। और एक ही जिसके ऊपर NY लिखा हुआ है, ये पिंक कलर में मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना कि बस मेरा दिल कर रहा था ले लूँ। लेकिन फिर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ 2 बच्चे हैं, इसमें तो मेरी चीज़ें मुश्किल से आएंगी। मेरा फ़ोन भी शायद बड़ा है ज़्यादा, तो इसमें नहीं आना था, तो इसलिए मुझे जो अपने दिल को मारना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो बैग्स हैं, यानी कि जो यंग गर्ल्स हैं, बच्चे नहीं हैं जिनके, उनके लिए जो है ना ये शॉप बड़ी परफेक्ट रहेगी। बहुत अच्छे यहाँ पर जो है वो बैग्स थे, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, बड़ी ट्रेडिशनल सी जो है वो ज्वेलरी थी। झुमकास वगैरह मुझे लगते बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा वेयर करती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं ये ली। इसके अलावा एंकलेट्स यहाँ पर बहुत अच्छी थी, ब्रेसलेट्स यहाँ पर बहुत अच्छी थी। मतलब ओवरऑल जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छी थी। और मुझे इस तरह
तरह की शॉप्स बहुत अच्छी लगती हैं जिनके ऊपर जो प्राइस हैं वो पहले से मेंशन होते हैं, ताकि बार बार आपको पूछना नहीं पड़ता कि एक्सक्यूज़ मी इसकी क्या प्राइस है, ये कितने की है, वो कितने की है। तो यहाँ पर हर चीज़ के जो है वो प्राइस लिखे हुए थे और अच्छी प्यारी, मतलब यहाँ पर सारी जो है ना वो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, ज्वेलरी भी अच्छी थी, आम हिसाब से भी अच्छी थी। और ये देखें कि ब्लू कलर का सेट ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, सिंपल। अगर आपने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हो तो उसके ऊपर ये सारी जो है ना ट्रेडिशनल सी ज्वेलरी, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर मरी से ही मिलती है। पाकिस्तान में ये शॉप्स मैंने इसकी कोई एक दो ही देखी हैं, लेकिन इस शॉप पे जो ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरी है ना वो बहुत अच्छी थी। जो पठानों वाली ज्वेलरी होती है, जो पठानियाँ पहनती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा था। तो ये मैं आपको ना शॉप मैंने कहा बाहर से भी दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो इस शॉप में आके और यहाँ से जो है अपनी पसंद से अच्छी सी जो है वो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो साथ ही में यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए जो है ये कैंडी बार थी, यहाँ से कुछ कैंडी शैंडी लेके बच्चों को दे दी। और सामने यहाँ पर ये मुझे एक जो है वो नज़र आई शॉप, तो यहाँ पर से मैंने ये बैग लिया। बड़े सिंपल से बैग थे, लेकिन आई थिंक इसके प्राइस मुझे तो थोड़े ज़्यादा लगे। इस हिसाब से उसकी कोई क्वालिटी भी इतनी ख़ास नहीं थी, बिल्कुल ही मतलब आम से बैग थे। 4-5 हज़ार में बैग था, लेकिन इतने अच्छे को ख़ास उसकी क्वालिटी नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर जूते जो हैं वो अच्छे लग रहे थे मुझे। ये एक पिंक से कलर का और ये येलो कैमल कलर ना मेरा जूतों में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बैग्स में, जूतों में मुझे कैमल कलर बहुत अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो कुछ शूज़ चाहिए थे, यहाँ से हम लोगों ने वो शूज़ जो है वो बाय कर लिए। और साथ ही जैसे हम वापस निकलने लगे तो मुझे एक बड़ी ही प्यारी सी जो है वो ट्रेडिशनल से इनके पास कपड़े थे, बड़ी अच्छी सी मुझे एक शॉप लगी। और मुझे इस तरह के ड्रेसेस वैसे अच्छे लगते हैं, और मैंने सोचा था कि यूएसए जाने के लिए ना एक दो ऐसे ड्रेसेस ले लूँगी। कभी ईद होती है तो चलो बंदा घर पे जो है वो इस तरह की ट्रेडिशनल से जो है वो ड्रेसेस पहन लेता है। तो खैर मैंने काफ़ी सारी इनकी शर्टें देखी, लेकिन देखने में इनकी कोई ऐसी ख़ास अच्छी क्वालिटी लग नहीं रही थी। कपड़ा भी बड़ा ही मतलब वो आम सा था, और मतलब इतनी दिल को होता है ना कोई चीज़ आपके देखते ही दिल को लग जाती है, तो वो ऐसा नहीं हुआ। मतलब बस ये ठीक थी। और उसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो घरेलू जो मतलब घर की जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी थी। और इनके पास भी स्टिल वैसे ही जो है वो जैसे सेट्स होते हैं ज्वेलरी के, ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा ये एक मुझे अच्छा लगा था, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने के लिए, या फ्रूट बास्केट कह लेंगे, मतलब क्लोज भी हो जाती है और ओपन भी हो जाती है। ये सिस्टम इसका अच्छा था। जैसे अब सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रख दें तो इस हिसाब से बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा इनके वेसेस देखें, वेसेस तो मुझे इतने ज़्यादा इनके पसंद आए, मतलब हर किस्म के जो है ना वो स्टाइल थे। और जैसा कि आपका कारपेट हो और उसी हिसाब से जो है आप इनके कोई भी डिज़ाइंस वगैरह जो हैं वो ले सकते हैं। और आज इस शॉप को देख के ना मेरी बहुत पुरानी कॉलेज की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स जब मिल के शॉपिंग करने आया करती थी तब हमें ये ज्वेलरी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट किया करती थी कि वाइट कलर की यूनिफॉर्म पे हम अक्सर कोई आपस में गेट टुगेदर होता था, जो इस तरह की जो बालियाँ हैं या हैवी से किस्म की वो लेके पहन लिया करती थी। और हम सब फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया करती थी। ये शॉप बड़ी पुरानी है, मतलब इसको 5-6-7 साल तो मुझे देखते हुए हो गए हैं, लेकिन इससे भी शायद ये जो है वो ज़्यादा पुरानी होगी। इसके अलावा वुड की जो हैंड मेडेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। और हाथ के जो हैं ये बनी हुई सारी मतलब हैंड मेडेड चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी। वुड के अलावा यहाँ पर पत्थर से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो भी थी। इसके अलावा ये लोहे से बनी हुई कुछ चीज़ें, मतलब डिफरेंट किस्म की जो है वैरायटी थी। सारी जो है ना बड़ी ही यूनिक और ट्रेडिशनल चीज़ें थी तो थोड़ी सी प्राइसी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी प्राइसी ही होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की गई होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही थी। और मैं इन भाई को कह रही थी कि यूएस से जाने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रूर आपकी शॉप पे आऊँगी, क्योंकि जब मैं जाती हूँ वापस फिर मैं पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ें लेके जाती हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली ये अल्लाह मोहम्मद के नाम कलमे वगैरह लिखे हुए, ये यूएस से थोड़े से मुश्किल मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ से इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये अपने वतन की जो है वो याद दिलाती हैं। तो ये जैसे ट्रक्स हो गए, ऑटोज़ हो गए, मतलब इस तरह की मैं काफ़ी सारी जो हूँ यहाँ से चीज़ें लेके जाती हूँ। इंशाल्लाह ताला अब जब जाऊँगी जो भी चीज़ें लूँगी वो भी करूँगी आपके साथ शेयर। तो पाकिस्तान के जो व्लॉग है वो तो आप लोगों ने मेरे देखने ही देखने हैं। इसके अलावा जब मैं यूएस से वापस चली जाऊँगी तो आपने मेरे वहाँ वाले भी जो व्लॉग्स हैं वो ज़रूर देखने हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को फ़ौरन से जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
और इसके अलावा यहाँ पर कुछ बैग्स है। ये वाला एक बैग मैंने पहले जो है ऑलरेडी ले लिया, लेकिन ये जो भी कोई कज़न्स वगैरह या फैमिली में कोई देखता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा जो है ये बैग अट्रैक्ट करता है। तो फिर अभी भाभी ने भी लेना था, सिस्टर ने भी लेना था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जो है वो स्पेस भी थी। और इसके अलावा यहाँ से ये वाले भी हम लोगों ने जो है वो बैग्स ले लिए। ये तो हम लोगों ने पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ 4-5 डिज़ाइंस में जो है वो ले लिए। इसके अलावा ये रेड वेलवेट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। और ये एक शॉप है फोर्ट्रेस में, जहाँ पर के बैग्स की जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छी है, फैंसी भी हैं, सिंपल भी हैं, और लॉन के सूट्स के साथ, लीलन के सूट्स के साथ इतने परफेक्ट जो हैं ये बैग लगते हैं, बहुत प्यारे हैं। और अच्छी इसमें भी स्पेस है, मतलब आपकी इजीली जो है इसमें चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ और जो है वो बैग शॉपिंग कर लिए हैं। तो माशाल्लाह से हमारी जो यहाँ की सारी शॉपिंग है वो हो चुकी है डन, और बस अभी हम लोग जाने लगे हैं वापस अपने घर पर। और आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आपने इनको ज़रूर लाइक करना है, इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी आपने मुझे ज़रूर फॉलो करना है तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।